हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। हमारा ये चैप्टर कॉन्ट्रैक्टरशिप है। अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सभी को हम एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, तो हमारे टाइप्स होते हैं 4 टाइप के। लमसम कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल और यूनिट प्राइस और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लमसम एंड शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस एंड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 4 टाइप के हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनको हम एक एक करके इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के साथ इनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसमें काम है। लमसम का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट अमाउंट। इसमें क्या किया जाता है, मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपको एक काम दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि हम इसको ये आपसे हमें काम करवाना है और एक फिक्स अमाउंट आपको दी जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, हमें एक घर पूरा बन चुका है। अब घर पूरा बनने के बाद एक गेस्ट हाउस हमें अलग से बनाना है और उसका खर्चा आपको ये 100 रुपये 200 रुपये जो भी वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, लमसम अमाउंट आपको दिया जाएगा। इसमें कोई भी फिक्स चीज़ नहीं होगी, जैसे कि उसमें कितना सीमेंट, सैंड, पेंटिंग, ब्रिक्स कितना लगेगा, उसके बेसिस पे इसमें पैसा नहीं लगेगा। आप काम ख़त्म कीजिए और आपको पैसा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिक्स होता है। द पब्लिक वर्क्स मैनुअल डिफाइंस लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट एज वन इन विच द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू एंटायर वर्क with all the contingencies in accordance with the drawing and specifications for a fixed sum। इसमें फिक्स सम दिया जाता है और ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लमसम कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ एडिशनल एंड अल्टरनेशन नॉट कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, not involving any increase or decreasing of quantity except when the design is changed, it should be clearly be specified that the rate provided for such item will be sanctioned in the schedule of the rate of the division। इसमें क्या बताया गया है, अगर आपका जो काम आपको दिया गया है उसमें कोई चेंज हो, कोई उसमें एडिशनल काम करवाना हो, जैसे हमें गेस्ट हाउस बनवाना, गेस्ट हाउस के साथ साथ हमें वहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री भी करवानी है गेस्ट हाउस की, तो गेस्ट हाउस की बाउंड्री और वहाँ पे रोड भी हमें बनवाना है। ठीक है, तो ऐसा काम एडिशनल होता है और उसमें कुछ अगर चेंज करवाना है तो उसका कोई भी अलग से पैसा उसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लमसम का। और अगर डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन में चेंज किया जाए, ठीक है, तब उसमें हम कंसिडर करेंगे ये जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज होगा उसमें हम उसका पैसा उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें कोई भी अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा। जो फिक्स किया गया है लमसम अमाउंट उसको देनी है वही उसको दिया जाएगा। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा काम वो करवा सकते हैं, कोई भी उसमें चेंज वो करवा सकते हैं, बशर्ते उसमें कोई डिज़ाइन में कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, तो ये था एक पॉइंट इसका। फिर है डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एडिशन एंड अल्टरनेशन। ओके, इसमें क्या बताया गया है, डिटेल्ड मेजरमेंट इसमें नहीं की जाती है। जो भी हम काम कर रहे हैं, आपको पता है फिक्स आपको अमाउंट मिलनी है, तो क्यों आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ब्रिक वर्क निकालेंगे, क्यों आप उसका प्लास्टर वर्क, कंक्रीट वर्क निकालेंगे, उसमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत उसमें नहीं होती। ओके, ठीक है, तो जो भी अगर एडिशनल कोई भी हम डिज़ाइन में चेंज उसमें करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करना होगा, वरना उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, कोई भी मेजरमेंट नहीं करनी है। ठीक है, दिस मेथड इज़ सूटेबल
व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ ऑल द आइटम ऑफ वर्क। जब क्वांटिटी हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं तब इसको हम यूज़ करते हैं। व्हेन देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स, जब वहाँ पे आइटम जो काम है वो वेल डिफाइंड पहले से ही होते हैं, दैट इज़ वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपाउंड वॉल और डिज़ाइन ऑफ फॉर ए हाउसिंग स्कीम एक्सेट्रा। हाउसिंग स्कीम को डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे भी लिमिटेड अमाउंट हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये काम हमें करना है। वैसे ही कंपाउंड वॉल को भी, तो उसमें कोई भी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम लमसम में ऐड कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके मेरिट्स, इसमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इकोनॉमिकल यानी कि कॉन्ट्रैक्टर टेंडरिंग फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट विल कोट हिज अमाउंट विद सर्टेन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको लिख के देगा कि मैं ये काम आपका करूँगा और अपना प्रॉफिट उसमें वो ऐड कर देगा, अपना मार्जिन उसमें वो ऐड करके आपको शो करेगा। बिकॉज ऑफ फेयर कंपटीशन अमंगस्ट द कॉन्ट्रैक्टर द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज लाइकली टू बी कम डाउन। ओके, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे मार्केट में, तो अपना प्रॉफिट वो कम से कम रखता है, क्योंकि और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ज़्यादा रखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किसको, जहाँ पे खर्चा आप क्लाइंट का, आपका खर्चा कम से कम हो। ठीक है, रिजल्टिंग इन द सेविंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ हैंस इकोनॉमिकल। ओके, तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, आपके लिए, आप क्लाइंट हैं, आपके लिए इकोनॉमिकल साबित होगा। ठीक है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये इकोनॉमिकल साबित नहीं होता है। वो अपना प्रॉफिट कम करके अगर शो करता है तो कहीं ना कहीं से वो आपको फ्रॉड करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, या तो माल वो अच्छा नहीं लगाते, मटेरियल की क्वालिटी वो बुरी रखते हैं, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा वो आपकी तरफ से चोरी कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट मेरिट इसमें क्या है, फिक्स्ड अमाउंट। द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ए लम्प सम, ओनर नोज द टोटल कॉस्ट। ओनर को पता होता है टोटल कॉस्ट कितनी है और वो इसके लिए फिक्स अमाउंट उसको देता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही होता है। इसमें चेंज होने की अमाउंट कोई भी चांसेस नहीं होते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। जो काम होता है वो जल्दी से निपटता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को एक फिक्स अमाउंट ही मिलनी है। वो ज़्यादा टाइम लगाएगा तब भी उसको उतना पैसा मिलेगा, कम टाइम लगाएगा तब भी उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो वो कोशिश करता है जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करने का। ठीक है, नो मेजरमेंट ऑफ आइटम ऑफ वर्क। तो वहाँ पे मेजरमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी इसमें प्लस पॉइंट होता है। कंक्रीट कितना हुआ, ब्रिक वर्क कितना हुआ, प्लास्टर वर्क, वाइट वाश, कुछ भी वहाँ पे मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी इसमें प्लस पॉइंट है। अब आते हैं डीमेरिट्स। इसमें नुकसान क्या क्या होते हैं। अनबैलेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट होता है हमारा अनबैलेंस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनबैलेंस रहता है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है काम करने के लिए, उसका प्रॉफिट कई बार ज़्यादा हो सकता है, कई बार वो कम भी हो जाता है, तो वो जो होता है वो एक नुकसान होता है उसका। ठीक है, जैसे कोई वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बुरी हो जाती है तो काम थोड़ा डिले हो जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन डिले हो जाता है और जो लेबर है उनको डेली का पैसा उनको देना होता है और वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट उसको अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ जाता है। तो ऐसे केसों में, स्पेशल केसों में तो कई बार नुकसान भी हो जाता है, कई बार फ़ायदा भी हो जाता है, तो वो होता है अनबैलेंस। ठीक है, मोर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़े। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर में दोनों में झगड़े होने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्लाइंट को अपने इंटरेस्ट में बोलता है और कॉन्ट्रैक्टर अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है तो वो भी अपने फ़ायदे का ही बात करता है, तो कई बार इसमें ये झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो जल्दी काम करने का बोलता है, बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कॉन्ट्रैक्टर वो जल्दी काम नहीं कर पाते हैं या फिर पैसा उसको कम लगता है, तो उस केस में भी ये झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। डिले इन कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। काम करने का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें कई बार ये डिले हो जाती है इन्हीं झगड़ों की वजह से।
लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल लॉस, कई बार वहाँ पे जो मटेरियल आता है वो लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, या फिर चोरी भी हो जाता है। पाइल फ्रेज चोरी होता है, छोटी मोटी साइड पे चोरियाँ होती रहती हैं। तो मटेरियल की जो चोरियाँ होती हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्टर की, और उसी को ही वो लॉस भी सहन करना होता है। ठीक है। फिर आता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड गुड वर्कमैनशिप इज नॉट गारंटीड। जब लमसम अमाउंट ही मिलती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो वहाँ पे मटेरियल की वो चोरी करेगा, यानी कि मटेरियल वहाँ पे बुरा लगाएगा, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल वो नहीं लगाएगा पैसा बचाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ऐसे ही जो वहाँ पे कारीगर स्किल्ड पर्सन होते हैं उनको वो यूज़ नहीं करेगा, थर्ड क्लास जो लेबर होते हैं उनको वो वहाँ पे काम करवाएगा। तो वर्कमैनशिप आपकी अच्छी नहीं होगी, मटेरियल आपका अच्छा नहीं होगा, तो आपका कंस्ट्रक्शन भी अच्छा नहीं होगा। सिंपल बात है। ठीक है, तो ये इसके नुकसान है लमसम कॉन्ट्रैक्ट के। अब आते हैं नेक्स्ट, शेड्यूल्ड और यूनिट प्राइस और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, मोस्टली जगह पे इसी का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शुरू से लेके आखिर तक जो भी एक्टिविटी हमारे कंस्ट्रक्शन में होती है, जैसे पीसीसी में पीसीसी हो, आरसीसी हो, ब्रिक वर्क हो, प्लास्टर वर्क हो, इन सब में जो जो चीज़ें आपको यूज़ होती हैं, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, आपका वाटर प्रूफिंग एजेंट, स्टील बार्स, आपका जो ये होता है फोम वर्क होता है, शटरिंग होती है, सेंटरिंग होती है, इन सभी में जो जो चीज़ें आपकी लगती है उन सभी को क्वांटिटी वाइज यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे सीमेंट के 10 बैग आपके यूज हुए हैं, ब्रिक आपकी 10,000 यूज हुई हैं, तो हर एक चीज़ को आइटम वाइज इसमें मेंशन किया जाता है। तो ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इसको बोला जाता है। शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज इन विच टेंडरर और कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू अंडरटेक द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एट द फिक्स्ड रेट। जो भी मार्केट में फिक्स रेट होता है ईंटों का, सीमेंट का, या और भी जितना भी एल्युमिनियम का, जितना भी लकड़ी का काम हमारे बिल्डिंग वर्क में होता है, उन सभी को आइटम रेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लिखा जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्टर को पे भी किया जाता है। द अमाउंट टू बी पेड टू हिम बीइंग डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड और मटेरियल सप्लाई। जो भी वहाँ पे मटेरियल यूज होता है, ठीक है, क्वांटिटी वहाँ पे लगती है, तो उसी के आइटम रेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे टेंडर बनता है और उसी के अकॉर्डिंग ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, द आइटम वाइज वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय कॉन्ट्रैक्टेड इज एक्यूरेटली मेजर। इसमें जो मेजरमेंट होती है उसका ध्यान काफ़ी अच्छे से दिया जाता है, क्योंकि वहीं से ये क्वांटिटी का पता लग पाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये मोस्टली हमारा सभी जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे। बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस का मतलब है जो भी इसमें प्रॉफिट होगा वो बैलेंस होगा, यानी कि आइटम के अकॉर्डिंग ही उसका प्रॉफिट भी होगा, इसमें लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज फ्लेक्सिबल वन एज रीजनेबल वेरिएशन कैन बी मेड। अगर हमारे प्रोजेक्ट में कोई वेरिएशन हो, कोई चेंज हो, या फिर कोई अल्टरनेशन हो, कोई बदलाव हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब जो भी उसमें आइटम नया यूज़ कर रहे हैं या फिर उसमें जो आइटम बदला जा रहा है, जैसे कि एक विंडो में पहले 2 खिड़कियां थी तो उसकी जगह हमने 4 खिड़कियां वहाँ पे लगा दी हैं, या फिर 1 खिड़की लगा दी है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, और उसको हम अपने सिंपल आइटम रेट जो हमारी लिस्ट होगी उसमें हम अपडेट कर देंगे। तो सिंपल जो भी उसमें खर्चा अलग होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल ये होता है। अर्ली कमेंसमेंट ऑफ वर्क
तो इसमें भी काम जल्दी होता है। ठीक है, द वर्क कैन बी लेट आउट इमिडिएटली टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस टेंडर। जैसे ही टेंडर को एक्सेप्ट किया जाता है वैसे ही टेंडर ये कॉन्ट्रैक्टर काम को स्टार्ट कर देता है और काम जल्दी स्टार्ट होता है, तो जल्दी ही वो काम ख़त्म भी होता है। इकोनॉमिकल, ये काफ़ी इकोनॉमिकल साथ होता है क्योंकि इसमें जो खर्चा होता है वो आइटम के अकॉर्डिंग ही होता है और इसमें एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है वो होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ओके, एक्स्ट्रा वर्क, जैसे ही एक्स्ट्रा वर्क उसमें किया जाएगा तो वैसा ही इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा वर्क का उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कोई भी उसमें प्लान में चेंज है, कोई भी डिज़ाइन में चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें आइटम रेट में चेंज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। अर्ली कंप्लीशन ऑफ वर्क, वही है ये जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाता है ताकि जल्दी से टूल्स और प्लांट्स जो भी वहाँ पे लग रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के उसको वो फ्री करवाए और उसका खर्चा वो कम दे पाए। ठीक है, जैसे कि आप एक्सक्वेशन करवा रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी एक्सक्वेशन का काम ख़त्म करवाना होगा ताकि जेसीबी का जो डेली रेंटल बेसिस हम लेके आए हैं वो आपको कम से कम देना हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट काम यही होता है कि अपना खर्चा कम से कम हम करें, तो यही इसमें दिखा है, जल्दी से जल्दी हम काम ख़त्म करेंगे तो खर्चा भी हमारा कम होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, नुकसान। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान क्या होते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज़ अननोन। ठीक है, आइटम रेट में जो टोटल कॉस्ट होती है वो अननोन रहती है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई अल्टरनेशन, कोई बदलाव है या फिर कोई चेंज है डिज़ाइन में तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें बाद में अपडेट करना होता है। तो अपडेट करेंगे तो आइटम्स जो उसमें नया लगाया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका एस्टिमेशन वो है वो चेंज हो जाएगा, तो वो अननोन रहती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मोर मेजरमेंट। तो इसमें आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में मेजरमेंट बहुत अच्छे से करनी होती है ताकि हमारा जो आइटम का खर्चा उसमें लग रहा है वो हम एक्यूरेट उसमें लगा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन प्लान। वेरिएशन इन प्लान है एज द वर्क कमेंसेस बिफोर द फाइनल प्लान and detail of specification are prepared, it is quite likely that demolition of certain works may be necessary, resulting in the extra cost of the work. ओके, इसमें क्या बताया गया है, अगर प्लान जो हमारा फाइनल प्लान तैयार होता है उससे पहले ही काम स्टार्ट हो चुका हो और उसमें कोई डिमोलिशन करने की ज़रूरत हो तो वो डिमोलिशन जो है उसका खर्चा हम से नहीं बच पाते हैं कई बार। ठीक है, तो वेरिएशन जो प्लान में होता है वो हम कई बार इसको कंसिडर नहीं कर पाते हैं और वेरिएशन में जो खर्चा होगा हमारा मटेरियल जो वेस्ट होगा, जो डिमोलिशन करने में इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें जो खर्चा होता है तो वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो इसलिए ही वो एक नुकसान होता है, एक फ़ायदा उसमें नहीं होता। फिर आता है लॉस ऑफ मटेरियल, जैसे पहले ही बताया था, तो कॉन्ट्रैक्टर का ही इसमें जो भी नुकसान होगा, जो भी चोरी होगी, जो भी लॉस होगा मटेरियल का, तो वो सारा सफ़र करेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठेकेदार होगा, वही इसको सफ़र करेगा, उसी को ही इसका पैसा देना होगा। ओके, ये था आइटम रेट के डिमेरिट्स, नुकसान। अब आते हैं लंप सम एंड शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लंप सम एंड शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया गया है, लंप सम आपको पता लगा और शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट भी आपको पता लगा। अब इसका मिक्सचर ये आया है। लंप सम में हमने देखा था कि आपको एक फ़िक्स अमाउंट दी जाएगी किसी भी काम करने को। ठीक है, एक्स्ट्रा काम अगर कोई होता है तो उसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, बट इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा काम जो भी होगा वो आइटम रेट के अकॉर्डिंग आपको उसका पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें बस एडिशन ये है, लमसम तो आपको अमाउंट मिलेगा, लमसम अमाउंट आपकी फ़िक्स है, बट एक्स्ट्रा काम कोई भी आपसे करवाया जाएगा तो उसका आपको अलग से पेमेंट किया जाएगा। ठीक है,
तो ये था हमारा लमसम एंड शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके फ़ायदे नुकसान हमारे सेम है बिल्कुल लमसम कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही, ठीक है। तो ये था हमारा लमसम कॉन्ट्रैक्ट, बस इसमें डिफरेंस क्या है, एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे हमें मिलेंगे, जबकि लमसम कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होता था। अब आता है कॉस्ट प्लस और परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस और परसेंटेज जैसा कि नाम है तो वैसा ही इसका काम भी है। इसमें क्या बताया गया है, जैसे 1000 रुपये का आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप क्लाइंट है, मैं आपका कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं बोलता हूँ आपसे कि आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मेरा प्रपोजल है ऐसा है, मैं 10 दिन में आपको ये घर या बिल्डिंग आपको बना के दूंगा, ठीक है। बट आपके 1000 रुपये आपके इसमें जो लग रहा है उसका 5% या उसका 10% मैं अपना मार्जिन लूँगा और ये काम आपको करके दूंगा, ठीक है। परसेंटेज में ये बात की जाती है, तो ये होता है कॉस्ट प्लस और परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे 10% हमने लिया 1000 का तो कितना हुआ 100 रुपये, तो 100 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा, जो काम करूँगा मैं 1000 रुपये का आपको घर बना के दूंगा। तो ये था कॉस्ट प्लस और परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू एग्जीक्यूट द वर्क फॉर ए सर्टेन परसेंटेज ओवर द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने बताया एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर वो कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लेगा और आपका काम पूरा करके देगा, ठीक है। इन दिस मेथड ओनर मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड, जो ओनर होता है उसी को ही कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, कितना खर्चा उसमें होता है, और उसी के बेसिस पे फिर वो पे करेगा अपने कॉन्ट्रैक्टर को, ओके। अब इसके फ़ायदे और नुकसान, मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इंटरेस्ट ऑन क्लैसिंग, क्लैसिंग में इंटरेस्ट क्या होगा, जो खर्चा टोटल हमारे प्रोजेक्ट का है उसका परसेंटेज, ठीक है। तो उतना परसेंटेज फिक्स किया और एग्री किया, एग्रीमेंट पे साइन हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा, ठीक है। तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, तो कोई भी उसमें क्लैसिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये था फर्स्ट हमारा फ़ायदा, कोई भी क्लैसिंग उसमें नहीं होती है, एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है परसेंटेज के बेसिस पे, तो वही उसको मिलेगी, कोई भी नुकसान उसमें नहीं होगा। नो स्पेकुलेशन, नो स्पेकुलेशन मीन्स कोई भी उसमें गलती होने के चांसेस कम से कम उसमें होते हैं, ठीक है। एज द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इज लिंक्ड, जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट उसमें पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि 5% या 10% उसको मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें काम किया जाता है, फिर वही परसेंटेज उसको मिलता है, तो उसमें कोई भी बढ़ने का या घटने का, कोई फ़ायदे का या नुकसान का काम उसमें नहीं होता, फिक्स है तो फिक्स है, ओके। गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप कैन बी अचीव्ड, तो इसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और वर्कमैन हम अचीव कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क जो भी है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, एज द कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, देयर विल बी नो बोदरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, ओके। तो कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी बोदरेशन नहीं है, कोई भी उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक्स्ट्रा काम उसमें है या नहीं है, एक्स्ट्रा काम अगर करवाया जाएगा तो उसकी भी परसेंटेज उसमें ऐड की जाएगी, ओके। स्पीडी कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो हमारा जो काम है वो जल्दी से कंप्लीट होता है, क्योंकि फिक्स अमाउंट हमें मिलेगी और हम काम जल्दी करें तब भी उतना ही पैसा मिलेगा, हम काम लेट से करें तब भी हमें उतना ही पैसा मिलेगा, तो जल्दी काम करने में फ़ायदा है हमारा, तो हम जल्दी काम ख़त्म करेंगे, ओके। अब नुकसान, कॉस्ट प्लस की हमारे नुकसान क्या है, अनबैलेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट है वो अनबैलेंस है, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट होता है कॉन्ट्रैक्टर का वो डिपेंड करता है टोटल कॉस्ट पे, ओके। बट टोटल कॉस्ट कई बार इंक्रीज कर जाती है और डिक्रीज भी कर जाती है, तो उस केस में ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अननोन, कई बार जो हम एक्स्ट्रा काम उसमें करवाते हैं या फिर कोई बदलाव करवा लेते हैं तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है या फिर घट भी जाती है, तो हमारा जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट वो अननोन रहती है, और वो अननोन रहेगी तो उसकी परसेंटेज जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है वो भी अननोन रहता है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसमें नेगेटिव पॉइंट आता है। फिर आता है अनसूटेबल फॉर पब्लिक वर्क। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पब्लिक वर्क के लिए अनसूटेबल होता है। ठीक है। केयरलेसनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो थोड़ा केयरलेस हो सकता है। ओके, द कॉन्ट्रैक्टर विल बी केयरलेस थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क दस इंक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट। ओके, केयरलेस वो क्यों होगा? क्योंकि अगर वो काम जल्दी से ख़त्म करता है तो प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो कम लगेगा। जैसे जैसे वो काम को डीला करता जाएगा, यानी कि डिले भी करेगा, तो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट वो बढ़ता जाएगा। तो वो अपना फ़ायदा कई बार करने के लिए प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट बढ़वा देता है। ठीक है, काम को डीला करते जाएगा और डिले होगा तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे कि उसकी परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का लॉस जो भी होगा वो इस केस में ओनर का होता है। ठीक है, कोई भी चोरी होगा, कोई भी मटेरियल ख़राब होता है तो वो ओनर का होता है, ओनर इसमें सफ़र करता है कोई भी लॉस का। ठीक है, तो ये इसके नुकसान थे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो ये थे 4 टाइप के हमारे कॉन्ट्रैक्ट: लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लमसम एंड शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस और परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ज़रूर ना भूलें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।